मुंसियो है योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसियो यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 का 12 चैप्टर। वाओ, क्लास 12 का 12 चैप्टर जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, तो हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम को देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, पर आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कंज्यूमर हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कितनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, आपके लिए लॉ क्या क्या है, सरकार आपके लिए क्या क्या काम कर रही है, आप एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपको तो जरूर पता होना चाहिए कंज्यूमर के लिए क्या क्या राइट्स बने हैं, क्या क्या कंज्यूमर के हित में काम हो रहा है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो नाम ही जब इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर। देखो यहां पे लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम किस चीज से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, देखो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इजी मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। कोई भी ऐसा काम, मतलब इनएथिकल कोई भी काम, बिना एथिक्स में इनएथिकल कोई भी काम, कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है खाली अपना एडवांटेज या गेन पाने के लिए अपने एथिक्स भूल जाते हैं, अपने एडवांटेज, अपने गेन, अपने प्रॉफिट के लिए अपने एथिक्स भूल जाते हैं, तो उसे हम एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं। एक अनफेयर गुड प्रोवाइड करना, हमें कोई बेकार सामान दे देना, कंज्यूमर को बेकार सामान दे देना ताकि अपना प्रॉफिट हो जाए, उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं। डिफेक्टिव गुड्स, खराब गुड्स और डिफेक्टिव सर्विसेज, पुअर सर्विसेज देना, सबसे प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन प्रोटेक्टिंग कस्टमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स और पुअर सर्विसेज। इन्वॉल्व, इस क्या इन्वॉल्व होता है, जो एजुकेशन होती है कंज्यूमर की, कंज्यूमर को हमें बताना कि उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, और प्रोवाइड लीगल रेमेडीज। अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए उन्हें लीगली उनको भी एक सपोर्ट करना, वो उनके जो एक्सप्लॉयटेशन हो रखी है उसके लिए, उसके अगेंस्ट उनको लीगल रिड्रेसल प्रोवाइड करना, ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आता है। अब देखो हम इंपॉर्टेंस देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। अब देखो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है तो इसमें दो चीज बहुत जरूरी है, एक है हमारा कंज्यूमर, दूसरा है हमारे बिजनेसेस। तो दोनों के इंपॉर्टेंस देखेंगे कि बिजनेस के लिए क्या क्या फायदे हैं अगर कंज्यूमर प्रोटेक्ट रहेगा, और कंज्यूमर के क्या क्या फायदे हैं कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्ट रहेगा। तो कंज्यूमर के तो फायदे ही फायदे हैं। देखो पहला फायदा है वो एक्सप्लॉयटेशन से बचेगा, ठीक है, उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होगी, कुछ गलत काम नहीं होगा, उसको गलत गुड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। देखो आपने बहुत बार देखा होगा, आप लोग इग्नोर कर देते हो ऐसी चीजें कि आपको ओवरडेट प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं आपके अगल बगल वाले दुकान वाले। तो उन चीजों से बचना, अगर कंज्यूमर को अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस पता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लॉ पता है, तो वो कंज्यूमर उन चीजों से बचेगा। कंज्यूमर अवेयर रहेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है हम आगे बढ़ेंगे। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर सेफ रहेगा कोई बेकार गुड्स से। ठीक, बेटर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप ही है, आपको एक अच्छे गुड्स मिल रहे हैं, आपको एक अच्छी सर्विस मिल रही है, तो आप खुद ही खुश रहोगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से अगर बिजनेस को कोई सबसे बेस्ट फायदा होता है वो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ऐसा कैसे, देखो अगर कोई भी बिजनेसमैन आपसे अच्छे से बात कर देता है, आपको अच्छे गुड्स प्रोवाइड करता है, उसकी क्या बन जाती है मार्केट में, गुडविल बन जाती है। उस गुडविल के चक्कर में वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाता है। आप दो चारों को और बताते हो, दो चारों और को बताते हैं, तो क्या होता है कि उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मोरल जस्टिफिकेशन, देखो एक अपना खुद का मोरल भी होता है। आप गलत काम कर रहे हो, अनएथिकल काम कर रहे हो, तो वो चीज एक अंदर से खुद भी एक इनर ऊर्जा आती है। पब्लिक इमेज और गुडविल, देखो जितना अच्छा काम करोगे, जितने अच्छे गुड्स प्रोवाइड करोगे, पब्लिक में उतनी अच्छी इमेज बनेगी, उतना अच्छा आपकी गुडविल बनेगी। बिजनेस यूजेज रिसोर्स इफेक्टिवली, देखो बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाएंगे, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, और जो कंज्यूमर है वो भी हैप्पी रहेगा। अगर कंज्यूमर हैप्पी रहेगा तो वेस्टेज और जो कंप्लेंट्स हैं वो कम आएंगी। देखो आपकी इन्वेंट्री जो है वो कम रहेगी, इन्वेंट्री आपकी लिक्विड हो जाएगी, आपके पास कोई स्टॉक ज्यादा नहीं बचेगा। समझ में आया, इंपोर्टेंस हमने पढ़ दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है राइट्स ऑफ कंज्यूमर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के क्या क्या राइट है। देखो बच्चों, हर बार की तरह मैं बता देता हूँ, 92% ही चांस है, नहीं 92 नहीं 94% इसको इस टॉपिक से आने के चांस है। अभी वो भी क्या क्या आ सकता है मैं अभी बता देता हूँ। एक आएगा राइट टू, यहाँ से
एक आएगा आपका राइट टू हर्ट, राइट टू सीक रेड्रेसल, ये दो आने के चांसेस तो डन है। इसके अलावा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ये आ सकता है। तो देखो बच्चों, आपको कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि कंज्यूमर के सारे राइट्स बताओ, बस हाँ एक ये दे देंगे अगर एग्जाम में देंगे तो राइट टू इन्फॉर्म को एक्सप्लेन करो, राइट टू सीक रेड्रेसल को एक्सप्लेन करो, राइट टू हर्ट को एक्सप्लेन करो। तो ये आपको बता दिया जाएगा, ये फिर आपको एग्जाम में से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या बोल दिया जाएगा 3 राइट एक्सप्लेन करो, आप कोई भी 3 राइट अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं, अब आप इनको समझते हैं। पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी क्या बताता है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द गुड एंड सर्विस आर हैजार्डियस टू देयर लाइफ और हेल्थ। देखो, जो भी ऐसे गुड्स और प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे अंदर गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, हम हीटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट एक अच्छे प्रोडक्ट बनाना ताकि कंज्यूमर की जो लाइफ है और हेल्थ है वो अच्छी से सेव रहे। अब मालूम मैंने ही कल के दिन कोई बिजनेस खोल दिया और मैं बनाने लग गया, फ्रिज बनाने लग गया। अब मैंने इतना घटिया फ्रिज बनाया, उसको टच करते ही लोगों को करंट लग के जान चले जा रही है, तो क्या होगा? एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, इससे बचना है तो हमने कुछ मार्क जो होते हैं वो देखने पड़ते हैं। ये है गवर्नमेंट सर्टिफाइड मार्क, जैसे ISI मार्क। मैं कोई भी ऐसे प्रोडक्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने लैपटॉप बनाया, लैपटॉप में मैं ISI मार्क लगा दूंगा ताकि ये लैपटॉप एक सेफ है, आपको ये हजार्डियस जो आपके हजार्डियस प्रोडक्ट है इनसे बचाएगा, आपको आपकी लाइफ को सेव रखेगा। FPO प्रोडक्ट, ठीक है, एगमार्क और हॉलमार्क। देखो, हॉलमार्क आपने कई बार सुनार की दुकान में भी देखा होगा, ठीक है। FSI का मार्क, हम कोई भी खाने का आइटम खरीदते हैं तो उसमें FSI मार्क लगा होता है। तो राइट टू सेफ्टी में हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंज्यूमर सेटिस्फाई, सेफ्टी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं हार्म और कोई भी ऐसे डिफेक्टेड या ऐसे हैजार्डियस गुड्स से जो कंज्यूमर की लाइफ को अफेक्ट करें। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, देखो ये देखो, ये एक डेलीफेनिक जेल है। अब इसमें राइट टू इन्फॉर्म्ड मतलब कंज्यूमर के पास पूरा हक है कि वो उसे, यहाँ पे देखो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी, इसके बाहर एक बॉक्स आता है उसमें लिखी होती है, उसको पूरा हक है वो क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, डेट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट सब कुछ देख सके जो प्रोडक्ट के बाहर लिखा होता है। उस कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो प्रोडक्ट में बनी हुई है, कि कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। आप कभी भी एक बिस्किट का पैकेट लेते हो, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखते हो, पाम ऑयल होता है, तो आपको पता होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्म्ड, आपके पास हक है प्रोडक्ट के एक्सपायरी डेट, प्राइस, ये सब जानने का। राइट टू चूज, देखो कंज्यूमर, मैं सेलर हूं, आप मेरे पास आए ओमनी जेल लेने या विक्स लेने या आयोडेक्स लेने, मैंने क्या बोला, अरे ये ले जाओ, ये बढ़िया है, मैं आपको फोर्सफुली ये चिपका नहीं सकता हूं। आपके पास हक है कि आप चूज कर सको गुड्स को। जैसे कई बार होता है दुकानदार क्या करते हैं, चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें नहीं करनी है। आपके पास राइट है कि आप चूज कर सको गुड को। अगर आप दुकान वाले के पास 3 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं, आपको पसंद दूसरी वैरायटी का आया पर दुकानदार आपको पहली वैरायटी का बेचना चाह रहा है और आपसे खरीदवा ही वही रहा है, तो आप वो नहीं खरीदोगे। आपको जो पसंद आया आप वो ले सकते हो। अगर आपको दंत क्रांति पसंद है तो आप कोलगेट लेना जरूरी प्रिफर नहीं करोगे। तो आपके पास एक चॉइस होती है, राइट टू चॉइस है आपके अंदर कि आप अपनी पसंद का आप गुड्स चूज कर सकते हो। राइट टू बी हर्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट। अब राइट टू हर्ट का मतलब क्या है? देखो, अगर आपके साथ कोई भी गलत चीज हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, आपको गलत प्रोडक्ट दिया गया है, आपको गलत गुड दिया गया है, तो उसके अगेंस्ट आप कहीं भी कंप्लेन कर सकते हो, किसी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, स्टेट फॉरम में या नेशनल फॉरम में। ये हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास हक है कि हम, जिसने हमारे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है, जिसने हमें डिफेक्टेड गुड्स दिए हैं, जिसने हमें खराब गुड्स दिए हैं, हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट किया है, तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। हमारा पूरा अधिकार है, हम किसी भी कोर्ट में जाके उसका कंप्लेन कर सकते हैं। राइट टू सीक रेड्रेसल, हमारे पास राइट है कि हमारे साथ कोई भी अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है तो उसके लिए हमें या तो रिप्लेसमेंट मिले या हमें कोई कंपनसेशन मिले। अगर देखो, राइट टू हर्ट और सीक रेड्रेसल में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको मैं अच्छे से एकदम टीम मुंशी वाले एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये आप हो चंगू और ये दुकानदार है, बहुत चंट दुकानदार है, इसका नाम है मंगू। अब चंगू गया मंगू के पास, मंगू ने इसको एक रेफ्रिजरेटर बेचा, फ्रिज बेचा,
ठीक है, रेफ्रिजरेटर बेचा। अब रेफ्रिजरेटर हो गया खराब, इसमें ना ISI मार्क था और एक करेंट मार रहा था, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, एक राइट टू बी सेफ्टी वाला राइट क्या हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ। ये राइट एक्सप्लॉइट हुआ तो ये क्या गया, कोर्ट में गया। ठीक है, कोर्ट में जाके कंप्लेन करेगा, पहले इसके पास भी जाएगा, इसको भी सुनना पड़ेगा और कोर्ट में भी ये कंप्लेन करेगा। तो ये क्या हो गया, राइट टू हर्ड हो गया। उसने कंप्लेन करी, उसने कहीं कंप्लेन करी, उसने उसको बोला, तो वो क्या हुआ, राइट टू हर्ड हो गया। अब क्या हुआ, कोर्ट में केस चला और उसके बाद ये फ्रिज को उसने रिप्लेस किया। फ्रिज रिप्लेस होके दूसरा एक अच्छा सा फ्रिज LG का, सैमसंग का, मैं किसी को प्रमोट वैसे भी क्या ही करूंगा, तो कोई भी फ्रिज उसके घर में आ गया और उसको उसके बदले कोई कंपनसेशन मिला। जो भी उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी उसके बदले उसको कंपनसेशन मिल गया। तो ये क्या हुआ, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो समझ में आया होगा राइट टू हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब होता क्या है। नेक्स्ट है राइट कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को अपनी एजुकेशन क्या क्या उसके लिए जरूरी है, क्या क्या नहीं है, वो सब पता होना चाहिए। कंज्यूमर को नॉलेज होनी चाहिए। राइट टू उसके बाद एजुकेशन है, नॉलेज लेने का गेन, उसके बाद राइट है, वो अवेयर होना चाहिए अपने राइट के बारे में, उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ये हैं आपके राइट, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आप बाद में नोट्स जो है इनको पढ़ सको। अब देख लेते हैं कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। अभी तक हमने बहुत बोल लिया कि कंज्यूमर अपने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, वो समझ लेते हैं। बी अवेयर, कंज्यूमर ने अवेयर रहना चाहिए। जो गुड्स हैं, जो परचेजिंग गुड्स, जो भी वो गुड्स और सर्विस ले रहा है, जब भी वो गुड्स खरीद रहा है तो उसके बारे में वो अवेयर होना चाहिए। रीड लेबल्स केयरफुली, उसने लेबल को पूरा पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको ये ट्यूब दिखाया, ठीक है, इसमें आप पूरा पढ़ोगे कि ये क्या है। यहाँ पे ये देखो वार्निंग लिखी है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये देखो QR कोड है, दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो QR कोड है, ठीक है। और भी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी है, ठीक है। मैं साइंस बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं। और देखो यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखी है इसकी, देखो यहाँ पे एक्सपायरी डेट दे रखी है इसकी। तो ये सब देखना एक कंज्यूमर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो लेबल सब पढ़ सके। देखो आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आपकी एक आदत होनी चाहिए कि उसमें आप एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो। अगर आप उसमें प्राइस नहीं भी देखते हो और कुछ चीजें नहीं भी देखते हो, पर ये आदत आपकी जरूरी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देंगे। बाकी और चीज पढ़ने की भी आपकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉमर्स वाले हो, ठीक है। फाइल कंप्लेन्स फॉर जेन्युइन ग्रीवेंस। देखो अगर आपके साथ जेन्युइन कोई फ्रॉड हुआ है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप सीधे कंप्लेन करो, ऐसा नहीं कि चुप बैठो। देखो बहुत सारी जगह, अब मैं देखो ना, अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगी। कई सारी जगह क्या होता है कि 5 रुपए के बिस्किट को 15 रुपए में बेचा जाता है, या 10 रुपए के बिस्किट को 40 रुपए में बेचा जाता है, 10 रुपए की फ्रूटी को 20 रुपए में बेचा जाता है, कोई भी 40 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक होती है उसे 50 रुपए में बेचा जाता है। वो बोल देते हैं कि ये फ्रिज का चार्ज है, कोई भी चार्ज है। MRP क्या होती है, MRP अगर कहीं लग गई, MRP अगर किसी भी प्रोडक्ट में लिखा गया है, तो MRP का मतलब होता है जो लास्ट प्राइस प्रोडक्ट की होगी, चाहे उसमें फ्रिज का कॉस्ट लगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगे, लेबर कॉस्ट लगे, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट लगे, उसे लगा के भी MRP हिट होनी चाहिए। उससे ज्यादा महंगा कोई भी प्रोडक्ट नहीं जाएगा। अगर MRP 50 है तो किसी दूर दराज, कितने ही दूर दराज में भी चले जाए, प्रोडक्ट 50 का ही मिलेगा। चाहे उसे तुम 10 साल से फ्रिज में रखा हो, 5 साल से फ्रिज में रखा हो, तुम्हारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी उसमें लग रही हो, तो वो बिकेगा तो 50 में ही बिकेगा, 50 में ज्यादा नहीं बिकेगा। आप लोग, कुछ लोग बेचते हैं तो बेचते हैं, आप उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बिल का डिमांड कर सकते हो, प्रूफ ऑफ परचेज। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमने अभी ट्यूब, मेडिकल ट्यूब का एग्जांपल लिया है, तो अगर आप मेडिकल स्टोर से, तो जरूर से जरूर आप बिल प्रूफ, कोई प्रूफ को जरूर लें। कहीं से भी अगर आप सामान लेते हैं तो एक बिल उससे जरूर मांगे, एक प्रूफ उससे जरूर मांगे, ताकि कल के दिन आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकें, ठीक है बच्चों। आज हमने इतना पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम यूट्यूब चैनल द चैंप इज इन मेकिंग।